हेलो एवरीवन, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। चलो एक बार सभी लोग फटाफट आ जाओ, तो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, है ना। जैसे हम लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस टाइप के सवाल आने चाहिए, है ना। अगर एग्जाम में इन सभी सवाल के 1% आने का चांस है तो उसको भी हमें कर लेना है, छोड़ना नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो करेंगे ही करेंगे, हाँ, जिनके आने का चांस 1% है उसको भी करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इस बार बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100% लेके आना है, ठीक है। और सबका टारगेट यही होना चाहिए कि हाँ, इस बार हम लोग मैथ में सर 100 में 100 लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए। तो हर एक लेक्चर देखना है, हर एक लेक्चर का क्वेश्चन लगाना है, उसे रिवाइज करना है और फिर से रिवाइज करना है, बस, ठीक है, भूलना मत। चलो तो सब लोग फटाफट पहले एक रफ कॉपी और पेन निकाल लो। वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई पिक्चर नहीं है कि नहीं। तो आराम से पहले रफ कॉपी और पेन निकाल लो। मन नहीं कर रहा होगा लेकिन फिर भी निकाल लो। क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना और पूरा लेक्चर देख के जाना। और फिर कहेंगे सब लोग भैया वीडियो को पूरा लाइक कर दिया करो और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, अगर मन कर दिया तब, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, लेक्चर पूरा देखना। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी करते नहीं है कि नहीं। इस टाइप के सवाल को हम लोग जल्दी करते नहीं है, जहाँ पे हमको x का मान निकालना होता है। हमको ऐसे 2 आव्यूह दिए होंगे या 3 आव्यूह दिए होंगे या 4 आव्यूह दिए जाते हैं, वहाँ पे हमसे पूछता बताइए x का मान क्या होगा, जहाँ पे x एक आव्यूह होता है। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से आ गया तो हमें करने आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सर जी दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे सर जी दिया है हमको आव्यूह ए बराबर है सर जी 8, 0, 4 और -2, 3 और 6, ये हमको आव्यूह ए दे दिया है। तथा हमको आव्यूह बी भी दिया है ना। जो आव्यूह बी है इसका मान कितना है, 4 -2, 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है ना। 2 -2, 4 और 2 हो जाएगा, माइनस में 5 और 1 हो जाएगा। ये हमारा आव्यूह ए और बी दे दिया है, ठीक है। 80, 42, 36 हो जाएगा, 22, 42, 51 हो जाएगा ना। और क्या दिया है सर जी, और हमको एक चीज दे दिया है कि इसमें देखो जो 2a है ना, 2a प्लस में 3x इक्वल टू में 5b, ये हमको दिया गया है। हमको चाहिए x का मान। तो याद करो क्लास 6 में, 7 में, 8 में हमें अपने चर का जब मान निकालना होता है तो चर को बचाते एक साइड, है ना। चर को बचाएंगे एक साइड और इसको भेजेंगे हम लोग उस साइड, इसको भेज देंगे उस साइड, है कि नहीं, बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब वहां पे हम लोग b का मान और a का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा सर जी 3x इक्वल टू, यहाँ पे रखो a का मान है पहले ना, कि b का मान है, b 5b है तो b का मान रख दो। b का मान हो जाएगा सर जी 2 -2, 4 और 2, -5 और 1, ये हम लोग रखेंगे b का मान माइनस में, ध्यान देना। फिर रखेंगे किसका मान, माइनस में 2a है तो माइनस में 2a का मान रख दो, सर जी हो जाएगा 80, है ना। 80, 42, 36, चलो भैया 80, 42, 36। एक बार चेक कर ले कि सब कुछ सही रखे कि नहीं, नहीं तो पता चला आंसर गलत आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सब कुछ चेक कर ले एक बार मान कि है कि नहीं। सर आव्यूह ए 80, 42, 36 हो जाएगा, बी कितना होगा 22, 42, 51 हो जाएगा। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है तो 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a होगा। 5b माइनस 2a करेंगे, 5 माइनस 2a हो जाएगा। a का मान 22, 42, 51 है, 22, 42, 51 है। 80, 42, 36 है, 80, 42, 36 है, ठीक है, हाँ 80, 42, 36 है। देखो मान गलत हुआ ना, की जगह जानते थे कुछ ना कुछ हो जाता है इधर उधर करने में, कोई दिक्कत नहीं है। लो हो गया, अब ठीक है, बस अब सबका मान चेक कर ले कि हाँ सही से रखे हैं कि नहीं। अब आराम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो हमको मिलेगा 3x इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10
माइनस में कितना, 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर 5 एकम 5, है कि नहीं। माइनस में यहाँ पे कर लेंगे 8 दूना 16, फिर 0, 4 दूना 8, माइनस 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 छक्का 12, ठीक है जी। फिर आराम से घटा दो, आराम से घटाओ, जब घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 10 माइनस 16 आएगा माइनस में 6, माइनस 10 माइनस 0 आ जाएगा माइनस में 10, ठीक है। 20 माइनस 8 आ जाएगा 12, 10 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, मतलब कि 14 हो जाएगा। माइनस 25 माइनस 6 हो जाएगा माइनस में कितना, 31, 5 माइनस 12 हो जाएगा माइनस में 7, ऐसे, ठीक है जी। अब हमें x का मान चाहिए ना, तो इंटू में 3 है, उस साइड भेज दो डिवाइड में, तो ये आएगा 1/3, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ आएगा कितना 14, यहाँ आएगा कितना माइनस में 31, यहाँ आएगा माइनस में 7। अब देखो हम लोग जानते हैं सर जी आबजू में ना, आबजू में अगर हमें किसी संख्या से डिवाइड करना होता है तो हम उसके हर एक एलिमेंट में उस संख्या से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमको बाहर 3 से डिवाइड करना है तो अंदर हर एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हर एक एलिमेंट में। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, इतना आ जाएगा आराम से। सब में 3 से डिवाइड करेंगे, सब में, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 14/3 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस में 3 आ जाएगा, यही चीज। लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये हमारा आएगा x का मान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक। अब बताओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आराम से पूरे प्रोसेस को बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वरदान बैच है, जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लो। लास्ट टाइम है 1 महीने पढ़ने हैं, 1 महीने इस बैच में हम लोग पूरा अच्छे से ढंग से हर चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं, कर भी रहे हैं। और हर चैप्टर के बस वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे, और उन्हीं को बस हमें 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, और वो 2 बार 3 बार हम खुद रिवाइज करवाएंगे भी बस, ठीक है। जिससे कि एग्जाम में कम से कम 90+ तो मैथ में आ जाए एकदम गारंटी के साथ। और इसी तरह हर सब्जेक्ट में 90+ का ले लो टारगेट कि सब में लेके आना है। लास्ट टाइम 1 महीने पढ़ना है, डेली 12 घंटे 15 घंटे, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये है, ये टाइप का भी बहुत खतरनाक सवाल है ना। इसमें क्या देखो, हमको आप भी A, B और C दिया है, D पूछ रहा है, और बोला है कि जो CD है, CD माइनस AB इक्वल टू O। O का मतलब होता है शून्य, आप ये हमको दिया है। तो बताइए भैया D का मान क्या होगा ना। तो देखो अगर ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 आबजू का है ना, मतलब कोटि का, तो D भी उतना ही कोटि का हो जाएगा, सिंपल। तो पहले तो लिखोगे हल में, लिखेंगे, बोलेंगे सर जी दिया है, बोलेंगे सर दिया है जो A का मान है ना, A का मान सर जी दिया है 2 माइनस 1, 3 और 4 दे दिया है। और जो B है, जो B का मान है वो है 5, 2, 7 और 4, ये दे दिया है। और जो C का मान है वो दे दिया है 2, 5, 3 और 8, ये हमको दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एक आबजू D चाहिए जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो आबजू D जो होगा वो 2x2 कोटि का होगा, है ना। तो बोलोगे माना आबजू D बराबर कितना, A, B, C, D, ये मान लोगे। बोलोगे तब दिया है CD माइनस AB इक्वल टू 0 आबजू। अब सबका मान रख दो, आ जाओ, C इंटू D, ठीक है। देखो यहाँ पे A, B, C, D हो जाएगा। और पहले C इंटू डी है ना, सॉरी पहले C इंटू डी है ना, तो पहले C लिखेंगे ना, पहले C होगा फिर D होगा। अब C का पहले मान रखते हैं यहाँ पे पहले आबजू C रखेंगे,
पहले आप व्यू सी है, फिर आप व्यू डी है। सी का मान कितना है 25 और 38। चलो भैया रख दो यहाँ पे, यहाँ रख दो 25 और ये रख दो 38, ठीक है। माइनस फिर यहाँ पे ए का मान और फिर रखेंगे बी का मान। तो ए का मान और बी का मान रख दो जल्दी से फटाफट, और लास्ट में शून्य आप व्यू है ना, मतलब कि 0 0 0 0 हो जाएगा, 4 0। ए का मान कितना है 21 34 52 74, ठीक है भैया। चलो आ जाओ 21 21 34 21 34 52 74। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब गुणा करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस में सर जी 5c, 2b है ना, 2b और कितना हो जाएगा प्लस में 5d। ओके, यहां पे देखो कितना हो जाएगा 3a प्लस में 8c, ठीक। और मल्टीप्लाई कर लो 3b प्लस में 8d इक्वल टू आएगा दिस। ये सॉल्व कर सकते हो आराम से, ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? आराम से कर सकते हो। देखो 2 5 10 माइनस 7, यहाँ पे आएगा 3 है ना, 2 दूना 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 3 5 15 3 5 15 और 7 3 21 माइनस में आएगा 6 है ना, 3 दूना 6 4 चौका 16 16 6 22 हो जाएगा 22 इक्वल टू कितना 0 0 0 0, इतना हो जाएगा ना। अब देखो इसको सेट करोगे तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा सर जी 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d हो जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस 8c हो जाएगा, 3b प्लस में 8d हो जाएगा। देखो इस साइड जाएगा वो प्लस होगा, तो वो शून्य आव्यू है, शून्य आव्यू में प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। तो इस जाएगा 3 का 3 0 का 0 माइनस 6 का 6 22 का 22, इतना ही आएगा है ना। बोलो कहीं दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगा ना? आराम से मल्टीप्लाई कर लो, सही हुआ ना। 2 5 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 3 5 15 3 5 15 जोड़ना है ना जी, हम घटा कह दिए हैं। चलो तो हो जाएगा 3 5 15 7 का 28 हो जाएगा ना, 28 10 38 हो जाएगा 43 आएगा 43, ठीक है। 3 5 15 है 28 आएगा 43, तो यहाँ पर जाएगा सही 43। जोड़ना है हम घटा दिए हैं, 3 दूना 6 4 चौका 16 16 6 22 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो समान आव्यूह की परिभाषा से, है ना। क्या बोलेंगे सर जी, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या हो जाएगा। देखो इक्वल करोगे, देखो पहले 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बनाओ, सब बनाओ ऐसे कि 2b प्लस 5d का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक है। फिर 3a प्लस 8c इक्वल टू बनाओ 43, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। उसके बाद 3b प्लस में 8d इक्वल टू कितना बनाओ 22 22 22 22, ये बन जाएगा कितना समीकरण नंबर 4, इतना बनेगा ना। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले इनको लेकर सॉल्व करेंगे, इनको लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको a का c का मान मिलेगा, फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो b का और d का मान मिल जाएगा। तो निकालेंगे पहले हम लोग a का और c का मान, ठीक है। हम लोग लगाएंगे यहाँ पे विलोपन विधि। देखो यहाँ पे जो a है इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे
इसका गुणांक 3 है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर जी समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 3 से और समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलो देखो लिख रहे हैं ना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं बस। देखो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, किससे गुणा करेंगे 3 से ना, 6 6a हो जाएगा, 3 5 15 c हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे 2 से तो हो जाएगा 6 16 हो जाएगा सर जी 6a प्लस में कितना 16c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो हो जाएगा 86, है ना, हो जाएगा सर जी 86। बस अब क्या बोलेंगे सर जी घटाने पर, अब ठीक तो घटाने पर, पहले बराबर कर दिए अब घटा दो, जब घटाओगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटाओगे तो कितना आएगा, आएगा सर जी माइनस में 1c इक्वल टू, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा 86 76 77 आएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू आएगा 77। चलो c का मान आ गया, अब c का मान आ गया तो हम लोग a का मान निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर जी c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। देखो a का मान कितना आता है फटाक से, यहां पे रखो 5 गुण 77, चलो रख देते हैं 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू 77 इक्वल टू कितना था 3 3। चलो तो 2 इंटू ए प्लस में 5 7 35, 3 आएगा 38 इक्वल टू 3, उस साइड करो हो जाएगा माइनस, तो 2a इक्वल टू 3 माइनस में 385 घटाएंगे 2a इक्वल टू कितना आएगा माइनस में 382, तो a का मान कितना आएगा माइनस में 382 बटे 2 आ जाएगा। तो a का मान आएगा, अगर हम करेंगे डायरेक्ट डिवाइड तो a का मान आएगा माइनस में 191 आएगा जी। बोलो सबका सेम आया है, जो a का मान आया है a का मान आएगा माइनस में 191 और c का मान आएगा 77, है ना। तो a का मान c का मान आ गया मेरा, है ना। अब वही काम इसमें करना होगा। देखो इसमें b 2b है, इसमें 3b है, तो अब यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करो, इस वाले में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे b वाला हो जाएगा इक्वल, घटा दोगे तो b का और d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब सबको कमेंट करके बताना है कि जो ऑब्वियस d आएगा इसमें, है ना, ये तो एलिमेंट हमको मिल गया सर जी, ये 77 आ गया, ये आ गया 191, है ना। बताना है कि भैया b का मान क्या आएगा और d का मान क्या आएगा, ये बताना है, ये हमको कमेंट करके सबको बताना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं, हम बताएं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बढ़िया से कर लेना आराम से। ठीक है, ये हमको समीकरण दिया था। देखो अगर चाहो ना, तुम चाहो तो यहीं पे ऐसे भी कर सकते थे कि सर जी सी डी इक्वल टू ए बी कर दीजिए। ठीक है, फिर दोनों पक्षों का तुलना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुलना करोगे समीकरण वही बनेगा, कैसे भी करो। बस सोचो कि हाँ सर जी हमको सॉल्व करना है, हमें जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक साइड लेके रखे रहेंगे, है ना। हमको d का मान निकालना था, तो ये d वाला टर्म बराबर के इस साइड रहेगा हमेशा। फिर हम लोग संगत अवयव को बराबर करेंगे, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर और फिर चौथा वाला चौथे के बराबर हम लोग करके बनाएंगे 4 समीकरण। इन 4 समीकरण को बनाओ, समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि इसमें a और c है, इसमें a और c है, इन दोनों को सॉल्व करके आराम से हम a और c का मान निकाल लेंगे। फिर इसको सॉल्व करोगे, इसमें b और d है, b और d है, सॉल्व करोगे आराम से, फिर b और d का मान आ जाएगा। देखना b का मान और d का मान कैसे आता है, वही लगाना है मेथड।
पहले बी को करना बराबर, फिर घटा देना, आराम से बी का और डी का मान आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो ये एक टाइप था जो हम बता दिए कि देखो ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे हमसे आव्यूह x का मान या फिर कोई आव्यूह d का मान पूछता है, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके देगा तो उस आव्यूह को a b c d पूरा मानना होता है, और अगर सिंपल दिया होगा समीकरण में तो फटाक सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ये दो टाइप था, इन दोनों टाइप को अच्छे से घर पे लगा लेना, रिवाइज कर लेना, और अगर ऐसे क्वेश्चन एक दो ठो और होंगे बुक में तो उनको भी लगा लेना। अभी ऐसे दो क्वेश्चन बुक में और हैं ना, उनको खोजना, देखना कहाँ पे है। एक होगा विविध प्रश्नावली में, एक होगा विविध के एग्जाम्पल में, आराम से लगा लेना कि सब आ जाए। क्लियर? चलो कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें इस बार मैथ में पूरा 100 में 100 लेके आना है, और यही हमारा टारगेट है, और हम सबका टारगेट यही होना चाहिए। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टाटा, और बस ऐसे पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और डेली क्लास करते रहो।